हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका सरकारी सेंट्रल के आज के एक नए वीडियो में। आज हम डिस्कस करेंगे पेट्रोल के बारे में। पेट्रोल और डीजल के जो प्राइसेस हैं इंडिया में बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं और इसमें क्या रीज़न है, इसके क्या कंपोनेंट्स है, वो सब हम डिस्कस करेंगे आज। अंडरस्टैंड करेंगे फ्यूल इकोनॉमिक्स को। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज आप जानते हो कि करंट सिनेरियो में इसका बहुत डिस्कशन हो रहा है। तो आने वाले गवर्नमेंट एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको, या फिर इंटरव्यूज़ में भी आपको ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इसके पीछे रीज़न क्या है। तो आज हम इसके देखेंगे डिफरेंट कंपोनेंट्स में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं जिसकी वजह से जो फाइनल कंज्यूमर को प्राइस पे करनी होती है। बेस प्राइस क्या होता है, फ्रेट चार्जेस क्या होते हैं, इसमें बहुत सारे टैक्सेस होते हैं, वो कौन से टैक्सेस होते हैं, क्यों होते हैं, सब डिस्कस करेंगे आज। लेकिन सबसे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर दो बेल नोटिफिकेशन के साथ, ताकि आप ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस ना मिस करो। मैं इस चैनल पर ऐसे वीडियोस डालते रहूँगा ताकि आपको जनरल नॉलेज में और एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन होती रहे। साथ ही साथ हम यहाँ पे अपडेट्स भी डालते रहते हैं न्यू गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में। तो अगर आपने अभी सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दिया है तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं बाइफर्केशन ऑफ द प्राइस, यानी कि इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं जो फाइनल प्राइस कंज्यूमर को, यानी कि हमें पेट्रोल पंप पे जाके पे करना होता है, वो फाइनल प्राइस कैसे बनता है। और दोस्तों, ये जो डेटा है ये है February 1, 2021 का दिल्ली का। ठीक है, तो सबसे पहले तो होता है बेस प्राइस। ठीक है, बेस प्राइस वो प्राइस है जो गवर्नमेंट को खरीदारी करनी पड़ती है पेट्रोल की। इस बेस प्राइस के साथ ये एक फ्रेट चार्जेस भी होते हैं इसके साथ जो इंक्लूड होता है। सो यहाँ पे 0.37 पर लीटर फ्रेट चार्ज पे करना होता है गवर्नमेंट को, और साथ में यहाँ पे 29.34 लीटर पर लीटर ये जो बेस प्राइस होता है। तो टोटल बेस प्राइस आपका हो जाता है 29.71 पर लीटर। ये होता है आपका फ्रेट चार्जेस एंड बेस प्राइस मिला के, तो आपका टोटल बेस प्राइस इतना हो जाता है। फिर इसके साथ गवर्नमेंट एक्साइज ड्यूटी ऐड करती है अपनी। तो एक्साइज ड्यूटी क्या है दोस्तों, आपको पता होगा एक्साइज ड्यूटी पहले बहुत सारी चीज़ों पे एप्लीकेबल था। एक्साइज ड्यूटी डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाती है। ये जो टैक्स होता है एक्साइज टैक्स, तो गवर्नमेंट ने जब जीएसटी फॉर्म किया 2017 में, तो गवर्नमेंट ने पेट्रोल यानी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड लिक्वर, इन दोनों चीज़ों को एक्सक्लूड कर दिया जीएसटी के व्यू से, और यहाँ पे एक्साइज ड्यूटी को मेंटेन रखा। तो पेट्रोल पे एक्साइज ड्यूटी अभी भी अवेलेबल है। तो एक्साइज ड्यूटी जाता है डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे डीलर कमीशन होता है। जो डीलर होता है पेट्रोल पंप का, यानी कि जो पेट्रोल पंप का मालिक होता है, जो एक्चुअल में ये सारा खर्चा कर रहा है पेट्रोल पंप बनाने का और डिस्ट्रीब्यूट करने का, तो उसको मिलता है 3.69 रुपीज़ पर लीटर। एंड देन वैट जो होता है दोस्तों, ये जाता है स्टेट गवर्नमेंट के पास। तो स्टेट गवर्नमेंट भी यहाँ पे कमाई करती है पेट्रोल एंड डीजल बेच के। तो यहाँ पे इस एग्जाम्पल में 19.92 पर लीटर जाता है स्टेट गवर्नमेंट के पास। और इन सारी प्राइसेस को ऐड करने के बाद फाइनली हमें मिलता है 86.30 रुपीज़ पर लीटर। 86.3 रुपीज़ पर लीटर ये होता है फाइनल प्राइस जो कंज्यूमर पे करता है। तो दोस्तों, अब हम देखेंगे कि करंट सिनेरियो में और पहले के सिनेरियो में क्या डिफरेंस है। जैसे कि मैंने आपको बताया, एक तो होता है बेस प्राइस, एक होता है स्टेट टैक्स, एक होता है सेंट्रल टैक्स, और एक होता है डीलर कमीशन। 2014 का अगर हम डेटा देखें तो वहाँ पे फाइनल प्राइस जो हमें पे करनी होती थी वो था 71.41 रुपीज़ पर लीटर। अब उसमें जो बेस प्राइस था, यानी कि जो खरीदारी करने के लिए प्राइस जो गवर्नमेंट को पे करना होता है पेट्रोल का, वो था 63% इस 71 रुपीज़ का। 18% था स्टेट टैक्स, 16% था सेंट्रल टैक्स एंड 3% डीलर कमीशन। अब करंट सिनेरियो में क्या हुआ है दोस्तों, ये जो बेस प्राइस है, यानी कि जो एक्चुअल में गवर्नमेंट को खरीदारी करने के लिए पेट्रोल एंड डीजल जो गवर्नमेंट को पे करना होता है, वो है सिर्फ 36%, यानी कि ये डिक्रीज हो चुका है। जो बेस प्राइस डिक्रीज हो चुका है, ठीक है, पहले ये ज़्यादा था। अब स्टेट टैक्स जो है वो इंक्रीज हो चुका है। स्टेट गवर्नमेंट ये बोलती है कि उनके पास जीएसटी आने के बाद उनके पास जो मेन इनकम सोर्स है वो सिर्फ दो ही है, एक है लिक्वर और एक है पेट्रोल। तो स्टेट गवर्नमेंट ने भी अपने टैक्सेस इंक्रीज किए हैं, ठीक है, और वो भी इस टैक्स को डिक्रीज करने के लिए रेडी नहीं है। साथ ही साथ सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी अपना जो टैक्स का परसेंटेज है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दिया है, 37% है, और डीलर कमीशन भी थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है 4%, ठीक है। बट यहाँ पे अगर आप मेन दो कंपोनेंट्स देखो तो सेंट्रल टैक्स एंड स्टेट टैक्स में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है, बेस प्राइस बहुत ज़्यादा कम हो गया है। इसके पीछे एक रीज़न ये भी है
कि गवर्नमेंट को बहुत सारा लॉस झेलना पड़ा बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक कोविड-19। तो उसकी वजह से गवर्नमेंट को यहाँ पे एक सोर्स है गवर्नमेंट के पास उसकी रिकवरी करने के लिए अपनी इनकम की थोड़ी सी, तो गवर्नमेंट यहाँ पे उसको रिकवरी कर रही है। अब दोस्तों इस स्लाइड में हम देखेंगे डिफरेंट रीजन्स इन इंडिया और उनके प्राइसेस को कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट जो कॉलम है वो है बेस प्राइस, सेकंड कॉलम है स्टेट टैक्स, थर्ड कॉलम है सेंट्रल टैक्स, फोर्थ कॉलम है डीलर कमीशन, एंड यहाँ पे आपका फाइनल प्राइस आ जाएगा पेट्रोल का फाइनल प्राइस आ जाएगा यहाँ पे। सो मुंबई थाने और नवी मुंबई रीजन में 29.7 है और यहाँ पे जो टैक्सेस मिला के यहाँ पे 93.24 है। और ये जो डेटा है दोस्तों अगेन ये February 1 का डेटा है, हमने यहाँ पे February 1 का डेटा लिया है एज अ सोर्स। महाराष्ट्र, रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र में भी 29.7 है और डीलर कमीशन और स्टेट टैक्स सेंट्रल टैक्स मिला के यहाँ पे आपको 92.61 रुपीज़ पे करना होता है। मध्य प्रदेश में देख लेते हैं, मध्य प्रदेश में भी अगेन सेम है 92.36 फाइनल प्राइस, मणिपुर में भी सेम, आंध्रा में भी सेम, राजस्थान में भी सेम, तमिलनाडु में भी सेम, बिकॉज बेस प्राइस तो हर जगह सेम होगा दोस्तों, ठीक है। लेकिन डिफरेंस यहाँ पे सिर्फ स्टेट टैक्स में आता है। डिफरेंस आप देख सकते हो यहाँ पे, बिकॉज ये महाराष्ट्र के ही है तो यहाँ पे लगभग सेम है। मध्य प्रदेश में थोड़ा सा कम है, मणिपुर में 25, 24.7, 22.7, 22.7, 22.5। तो यहाँ पे जो स्टेट्स है, स्टेट्स की जो टैक्स है उसमें वेरिएशन है, उसकी वजह से यहाँ पे आपको डिफरेंट प्राइसेस देखने को मिल रही है। यहाँ पे कहीं पर 91 है तो कहीं पे 88 है। और सेंट्रल गवर्नमेंट का जो टैक्स है वो ऑलमोस्ट वो सेम ही है हर जगह पे 33 रुपीज़। डीलर कमीशन भी सेम है, तो ओनली वेरिएशन इज इन द स्टेट टैक्स। सो दोस्तों इन सब रीजंस की वजह से, इन सारे कंपोनेंट्स की वजह से फाइनल प्राइस कंज्यूमर को पे करनी होती है यहाँ पे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि करंट सिनेरियो में टैक्सेस बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए गए हैं और यहाँ पे एक सीसॉ काइंड ऑफ अ सिचुएशन हो गया है स्टेट एंड सेंट्रल के बीच में। सो स्टेट एंड सेंट्रल दोनों यहाँ पे टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं और बीच में जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर मिसेस निर्मला सीतारमन, उनका भी एक स्टेटमेंट आया था एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ये एक काइंड ऑफ अ लॉक बन चुका है, इसको बोलते हैं कि स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट्स दोनों इस कंक्लूजन पे नहीं आ पा रहे कि किसको टैक्स कम करनी चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट बोल रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट्स को टैक्स कम करना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट्स बोल रहे हैं कि आपने जीएसटी जब अप्लाई किया था तो आपने बोला था कि यहाँ पे आप पेट्रोल एंड लिक्विड दोनों में हमें टैक्स लेने देंगे ताकि वो हमारे रेवेन्यू सोर्स बने। तो स्टेट गवर्नमेंट भी रेडी नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी रेडी नहीं है और इसकी वजह से ये एक काइंड ऑफ अ लॉक बन चुका है। तो इसकी वजह से कोई भी अपने सिचुएशन से पीछे जाने के लिए रेडी नहीं है। सो दोस्तों ये है करंट सिनेरियो पेट्रोल के प्राइसेस के बारे में। अगर आपको ऐसा टाइप का कोई क्वेश्चन पूछा इंटरव्यू में या फिर एग्जाम में कि व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स इन द कैलकुलेशन ऑफ द प्राइसेस ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, तो आप बता सकते हो कि उसमें 4 मेन कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है बेस प्राइस, एक होता है स्टेट टैक्स, एक होता है सेंट्रल टैक्स एंड एक होता है डीलर कमीशन, एंड देन द फाइनल प्राइस इज कैलकुलेटेड। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो, आप मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। आई होप कि आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव सेशन था। हम ऐसे ही रेगुलरली वीडियोस अपलोड करते रहेंगे इस चैनल पे, तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। आप मेरे फेसबुक ग्रुप पे भी ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे डेली क्वेश्चंस सॉल्व होते रहते हैं, डेली क्वेश्चंस पोस्ट होते रहते हैं। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।